राधे राधे, जय श्री हरिवंश। हम हैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में और हम आए थे पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देख करके हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बात करते हैं जब हम हिंदू धर्म की, तो लोग सकुचा जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम मजहब और धर्म की बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपके सामने ऐसी शख्सियत का बारे में जिक्र कर रहे हैं जिनके बारे में सुन करके, जिनकी आप बीती सुन करके आपको ये एहसास हो जाएगा कि अब हिंदू हिंदू करना आवश्यक है, मुस्लिमों को साइड करना आवश्यक है। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में आप बीती जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें आप देख करके हैरान रह जाएंगे। आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे महाराज। आप कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। बंगाल से। बंगाल से आए हैं, तो आप बंगाल से यहाँ वृंदावन में कैसे आ गए? वृंदावन में ऐसे हम आए थे महाराज जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ का स्थिति जो है ना, स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, पूरी तरीके से। मतलब जो हिंदू बेटी होती है, बहन होती है, मतलब कुछ नशे वगैरह के चलते हुए हैं। मतलब जो गांव में नशे बिकती है, वो लोग आते हैं वहाँ पे दारू खा लेती है, नशा कर लेती है, उसके बाद हिंदू महिला जो होती है उसके साथ गलत काम करती है। जो गलत काम करते हैं ये दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे मजहब के लोग हैं? हाँ, दूसरे मजहब के लोग। और ये घुसपैठियाँ हैं या भारत के रहने वाले हैं? घुसपैठी तो ज़्यादा करती है, लेकिन उन लोग का साथ जो देती है ना, उन लोग का साथ वहाँ का मुसलमान ही देती है पूरी तरीके से। तो ये पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो बांग्लादेश से घुसपैठी आए हुए हैं वो ये सब कर रहे हैं, और उनका साथ दे रहा है इंडिया का जो पश्चिम बंगाल का जो मुसलमान है वो उनका साथ दे रहा है। साथ दे रही है, पूरी तरीके से साथ दे रही है। अच्छा, अभी जो पश्चिम बंगाल में ये घटनाएं घटी थी मुर्शिदाबाद में और 2-3 जगह और थी जहां पर हिंदुओं को घरों में घुस-घुस कर मारा था, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये गलत है, ये चीज़ें ऐसी नहीं हो रही हैं, ये क्या सच्चाई थी उसकी? मुर्शिदाबाद में भी हुआ है, मोथाबाड़ी में भी हुआ है, तुम्हारा जाके दुर्गापुर में भी हुआ है। वहाँ पे मतलब दुकान उकान सब तोड़ देती है, रात में आती है, दुकान उकान सब तोड़ देती है, घर बार तोड़ देती है, जला देती है। हाँ, मतलब कुछ खाने वगैरह का जिनिस होती है वो भी जला देती है। अभी धान वगैरह हुआ है, पता नहीं सिचुएशन क्या हुआ है नहीं हुआ वहाँ का। तो ये रात में निकलते हैं, झुंड में निकलते हैं ये लोग, रात में 500 और चुन चुन करके। अच्छा, ये हिंदुओं को टारगेट कर लेते हैं? हिंदुओं को टारगेट कर लेती है, हिंदुओं को काट देती है, पूरी तरीके से काट देती है। और दुकानें तोड़ देते हैं, मकान तोड़ देते हैं। तोड़ देती है। तो जो तस्वीरें सामने आ रही थी सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में, कि हिंदुओं के घरों को पत्थरबाजी करके तोड़ा जा रहा है, वहाँ की बहन बेटियों को खींचा जा रहा है, तो बिल्कुल झूठ नहीं थी, बिल्कुल सच थी वो। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। तो अभी वहाँ के हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, इसलिए आपने वो घर छोड़ दिया? घर तो हम इसी तरह से छोड़े नहीं, हम तो जाने वाले हैं फिर वहाँ का, क्योंकि वहाँ हमारा माता पिता भी रहती है, हमको वहाँ पे जाना है, हमको देखना है, वहाँ का माता पिता का भी देखना है। तो हम आए थे कुछ दिन के लिए यहाँ परिक्रमा लगाने के लिए कि कुछ शांत हो, महाराज जी का चरण में आके कुछ शांत हो जाए, यहाँ तो बांके बिहारी जी का दर्शन कर ले, कुछ प्रार्थना भी करके कुछ अगर हो सकता है तो कुछ शांत हो जाए। अच्छा, वहाँ पर माता पिता हैं और बाकी के हिंदू लोग भी हों, क्या वहाँ पर हिंदुओं के जो संगठन है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हिंदू एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं? क्या कमज़ोर पड़ रहे हो हिंदू वहाँ पर? हिंदू कमज़ोर पड़ रही है भाई। अच्छा, वहाँ पर वो लोग हथियार वगैरह भी रखते हैं क्या? हाँ, रखती है। तो आम जो लोग हैं उनके पास में, सबके पास में जो मुसलमान है वो आम हथियार लेकर ही नहीं, ऐसे हथियार अभी तक यूज़ नहीं किया है, अभी यूज़ करने वाले हैं शायद बाद में, अभी तक यूज़ नहीं किया है उतना। अभी तो हम जो एक रास्ते में निकलते हैं ना, मेरे पास जो भगवा गमछा होती है, वो भगवा गमछा देख के भी हमको डराने की चेष्टा करती है। मतलब रास्ते में चल रहे, वो लाठी निकाल के पूरा दिखा रहे हैं हमको, डराने की कोशिश कर रहे हैं हमको डराने की कोशिश कर रहा था। जैसे हम कुछ बोले ना उसके बारे में, तो हमको डराने के, जैसे मेरा बहन बेटी के साथ कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे ही, बिल्कुल बोलेंगे। तो वो बात समझ के वो लोग हमको भी डराने की कोशिश है। वो ज़्यादातर बाहर का बांग्लादेशी जो होता है ना, बांग्लादेशी करता है ये लोग, और उन लोग का सपोर्ट जो होता है वहाँ का लोकल मुसलमान करती है। तो आप कह रहे हैं कि जब भगवा गमछा हमारे गले में होता है, दुपट्टा होता है, अगर तिलक लग रहा है, तो फिर ये डराने की कोशिश करो तो पता हो जाता है हिंदू है ये, और टारगेट करो इसे। तो वहाँ पर जो आम हिंदू है, क्या फिर अपने पूजा पाठ या त्योहार मनाने से भी डरता होगा? त्योहार मनाने से डरता है। मतलब जो हमारा वहाँ पे जग हुआ, जैसे कीर्तन हुआ हमारा कि राधा कृष्ण का जो कीर्तन हुआ, वहाँ का पुलिस प्रशासन जो होती है ना, तो वहाँ पे जब नोटिस देना पड़ता है, हम लोग कोई कीर्तन वगैरह करते हैं तो नोटिस देना पड़ता है। तो नोटिस में जब पुलिस थाने में दिया ना,
तो थाने वाला पुलिस बोल रहा था कि अगर किसी भी तरह से कोई भी कंप्लेन कर देगा तो तुम्हारा जग का जो माइक वगैरह होती है वो पूरा तरीके से बंद करना पड़ेगा। तो समस्या थोड़ी देर के लिए नहीं आया, पूरी तरीके से बच गया, लेकिन पुलिस वाले को भी पता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है वहाँ का। तो पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही है यहाँ पे तो, अरे यार पुलिस प्रशासन पूरी बिक चुका है, लगता है मुझे अंदर से बिक चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि एप्लीकेशन हम सुरक्षा के लिए खुद की दे रहे हैं। अगर सामने से पुलिस प्रशासन का कहना है कि अगर आप कीर्तन करा रहे हैं और अगर आपके यहाँ पर कोई हंगामा होता है तो आपको ही दंडित किया जाएगा, हम ही शिकायत कर रहे हैं और हम ही को दंडित मिलेगा। ऐसा ही कुछ है। तो ये तो बिल्कुल अनीति हो रही है वहाँ पर कि पुलिस प्रशासन भी उल्टा हिंदुओं को ही वहाँ पर दबा रहा है। बोल रहा है कि 2-3 घंटे से ज़्यादा माइक नहीं बजेगी, ऐसे मतलब नोटिस में लिख दे रहा है। हम तो दे रहे हैं 4 दिन का, लेकिन वहाँ अगर कोई कंप्लेन आ जाएगा तो बंद करना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन है वहाँ का। तो आप इस चीज़ का आकलन कीजिए कि भारत में जो कि हिंदुओं का राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये स्थिति है कि अगर आपको अपने ही घर में राधा नाम जपना है, अगर कीर्तन कराना है, अगर कोई त्योहार मनाना है तो आपको पुलिस को परमिशन लेना पड़ेगा, पुलिस को नोटिस देना पड़ेगा। पुलिस की अगर परमिशन होती है तो वो भी शर्तों पे होती है, और शर्त क्या होती है कि अगर आपके यहाँ पर कोई भी दंगा फसाद होता है, मतलब दूसरे मजहब के लोग अर्थात मुसलमानों को जरा सी भी आपत्ति होती है तो आपके ऊपर ही एक्शन लिया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि ये सब भारत में हो रहा है, ये किस तरीके की मानसिकता यहाँ पर दर्शाई जा रही है। मैं पूछना चाहूँगा उन तमाम नेताओं से जो हिंदू धर्म के हितैषी बनते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्या आप सोए हुए हैं? पश्चिम बंगाल में आखिरकार हिंदू इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जहाँ पर हिंदू अपना त्यौहार नहीं मना सकता है, भजन नहीं कर सकता है, कीर्तन नहीं कर सकता है, वहाँ पर कैसे आम हिंदू सुरक्षित होगा? वहाँ की बहन बेटियाँ कैसे सुरक्षित होंगी? साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सहित तमाम जो घुसपैठी है उन सब का चेहरा बेनकाब हो और सबको ये पता चले कि वास्तविक रूप से पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो एक दिन हम लोगों का पतन होना निश्चित है। आज पश्चिम बंगाल की बारी है, कल हमारी बारी आएगी, इसलिए बिना सोचे समझे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो हमारे राष्ट्रपति तक जाए और इस पर तुरंत कोई बड़ी कार्रवाई हो। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश।